कि अब तक हमारा एससी समाज अलग, एसटी समाज अलग, ओबीसी माइनॉरिटी सब लोग अलग अलग बिखरे थे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से सब लोग एक जगह दिखे, इकट्ठा दिखे हैं। तो ये रोड पे आज आपने जो भीड़ देखी है, पूरी तरीके से आपने रोड को पूरी तरीके से कवर था। हर आदमी आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में, ये बहनें देखिए कहाँ से आई हैं। आप देख रहे हैं ना, कोई फरीदाबाद से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई दिल्ली से किसी कोने से आया है। बता रहे हैं कि दिल्ली में आपका संगठन बहुत कमजोर है, इसीलिए एनसीआर के लोगों को भी बुलाना पड़ा यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिम्मेदारी है साथियों। जो हमारे साथी हैं ओबीसी महासभा के साथी, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में चाहे वो केंद्र सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, और चाहे दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की हो, सारी सरकारों को हमारे ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जवाब दिया जाएगा। और ओबीसी महासभा के बैनर तले आज एक रैली निकाली गई। रैली जो है कि संगम विहार के बत्रा अस्पताल से होकर के कालका जिम में ख़त्म हो गई, और तमाम ओबीसी महासभा के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से मैं बातचीत करता हूं। मैडम, जो रैली निकाली गई थी, आप लोगों ने निकाली रैली, क्या मकसद है, क्या कुछ कहना चाहती हैं सरकार से आप? इसका एकमात्र मकसद ये है कि अब तक हमारा एससी समाज अलग, एसटी समाज अलग, ओबीसी माइनॉरिटी सब लोग अलग अलग बिखरे थे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से सब लोग एक जगह दिखे, इकट्ठा दिखे हैं, जिससे कि हमारी जो सत्ता में आने की जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कोशिश है सत्ता में आने की, उसको इस तरह से पूरा होते हुए सपना, एक समझिए सपना हम पूरा देख रहे हैं। इसका सत्ता में क्यों आना चाहती, मलाई खाने के लिए या रबड़ी? नहीं, रबड़ी खाने के लिए तो देखिए सबको बारी बारी से रबड़ी खाने का हक है। जो खा रहे हैं तो एक बार हमको भी रबड़ी खाने का जो है मौका मिलना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लूट रहे हैं, आप भी लूटेंगी? नहीं, रबड़ी खाना और लूटना दोनों में अलग अलग वाक्य हैं जो है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि हम हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सरकार से हमेशा लड़ाई करते हैं, हमेशा न्याय मांगते हैं। हमारे लोग मारे जाते हैं, जान से मारे जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। क्यों हम उनसे जाके न्याय मांगते? क्यों ना हम एक होकर अपनी सत्ता बनाएं, एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के लोग मिलके एक साथ आए, एक बैनर तले आए, एक मंच पर आए, एक रैली में आए, लोग एकता दिखाएं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और संगठन में शक्ति है, लेकिन आपकी रैली में, आपके सभा में तो लोग आते ही नहीं है। आपका समाज सो रहा है घरों में। कौन कह रहा नहीं आते हैं? आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, और कोई पूरे दिल्ली के अंदर आज की हलचल पूरे दिल्ली के अंदर होगी, और अच्छे लोगों के पेट में दर्द हो गया इस एकता से, ओबीसी महासभा की एकता से। अच्छे लोग में कौन से लोग आते हैं? अच्छे लोग में आपको खुद पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, क्योंकि पूरे दिल्ली हिल चुकी है आज के इस प्रोग्राम से। और कहीं न कहीं पहले से ही उनको दिक्कत होने लगी थी, और ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे समाज की जो एकजुट हो रहे हैं लोग, एकता आ रही है, पढ़ लिख के जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं लोगों को, जो विपक्षी दल है, उसे काफ़ी इस चीज़ से भय है। सर, आप लोग रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आपका समाज घरों में सो रहा है। 1.5 GB डेटा खर्च करने में लगा हुआ है। अंबानी जी ने दे ही दिया है 1.5 GB डेटा। देखिए, ऐसा है कि 1.5 GB डाटा दे दिया है, आपका कहना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा समाज सो रहा है। अगर आप ये बात मत सोचिए कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। आप कह सकते हैं कि आपका समाज सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा गिलास खाली है तो आधा गिलास भरा है, तो आधा भरा भी है। तो ये रोड पे आज आपने जो भीड़ देखी है, पूरी तरीके से आपने रोड को पूरी तरीके से कवर था। हर आदमी आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में, ये बहनें देखिए कहाँ से आई हैं। आप देख रहे हैं ना, कोई फरीदाबाद से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई दिल्ली से किसी कोने से आया है। बता रहे हैं कि दिल्ली में आपका संगठन बहुत कमजोर है, इसीलिए एनसीआर के लोगों को भी बुलाना पड़ा यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिम्मेदारी है साथियों। जो हमारे साथी हैं ओबीसी महासभा के साथी, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं, न कि हम किसी को पैसे दे के नहीं बुलाया किसी को। हमें जो अदर पार्टियाँ करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी आम आदमी पार्टी हो, सब लोग पैसे से बुलाते हैं। हमारा एक भी कार्यकर्ता पैसे से नहीं आया, अपने खर्चे पे आया, अपना खाना खाया, अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च किया, अपना सारा शारीरिक गर्मी में उसने जो तकलीफ झेली, सारा कुछ वो अपने पर्सनल करके आया। रैली को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं क्या आप? क्या रैली को विवादित बनाना चाहते हैं आप? विवादित का मतलब कैसे विवादित? आप कह रहे हैं कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस रैली में लोग पैसे लेकर जाते हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? देखिए, ये सरासर बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई हमने एविडेंस क्या है सर आपके पास? एविडेंस में हर कार्यक्रम में आपको आप आ जाना। आप अभी गए हैं? मैं क्यों जाऊंगा?
नहीं, पैसे मेरा लेकर क्या के मतलब है? कभी आप नहीं, आप मेरा कोई कांग्रेस मतलब- बीजेपी की अच्छा, रैली में गए हैं नहीं? जाऊंगा, मैं इतना गिरा हुआ दिख रहा हूँ। मैं बीजेपी में कौन 3 गिरा है, कौन उठा, वो अलग मामला है। मेरी बात आप सुनिए, जो आरोप मेरी लगा बात रहे हैं, सुनिए, आप जो मीडिया साथी है ना, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन संभाल के करिए। ऐसा मत सोचिए कि हम गए, हम क्यों जाएंगे, मेरे पास कमी है क्या, मेरे पास किस बात की कमी है? तो आपका मैं समाज जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज नहीं जा रहा है। जो लोग बहकावे में आकर उनको बुला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबीसी महासभा का कार्यकर्ता जा रहा है। ओबीसी का महासभा का एक एक कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। ये मैं आपको बता देता हूँ। आने वाले समय में चाहे वो केंद्र सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, और चाहे दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की हो, सारी सरकारों को हमारे ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जवाब दिया जाएगा। और मीडिया साथियों, आप लोग समझ जाओ, आप लोग अगर हमारा साथ दे देंगे, क्योंकि मुझे पता है जो गोदी मीडिया है ना, आज तक हो जाए कोई भी चैनल हो, वो चैनल हमारा साथ नहीं देता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारी दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ हैं, अगर आप लोग ठीक ठाक से उठा सकते हैं तो आप लोग का सहयोग हमें चाहिए। बाकी कोई मीडिया हमारे साथ नहीं है, और मैं सच्चाई का साथ हूँ। सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा, रोड पे लड़ूंगा, घर पे लड़ूंगा, सरकार के सामने लड़ूंगा। हम सरकार को घिरने जाएंगे, इन्हीं साथियों के साथ जाएंगे। आप आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जो दिल्ली सरकार के समक्ष होगा। अगले 10 महीनों में पूरे देश में चुनाव होना है, तो क्या आप लोग भूमिका क्या रहेगी? आप लोग चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी को समर्थन देंगे, जिसमें सपा बसपा या तमाम पार्टियां बहुजनों की? अभी हमारा इस पर कोई विचार नहीं है। हमारे संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों को जिंदा कर रहे हैं। जो हमारे लोगों की विचारधारा हमारी जो गुम हो चुकी है, उस विचारधारा को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक व्यक्ति को समझा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारा चुनाव का अभी कोई मूड नहीं है, और ना हमारा चुनाव का कोई किसी प्रकार का विचार। सत्ता में कैसे आएंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, सत्ता में लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही लड़ूंगा। हमारा कोई वैचारिक व्यक्ति और भी लड़ सकता है, हम उसका साथ दे देंगे। मोदी जी भी तो ओबीसी ही हैं, स्वीकार किसने कहा कीजिए है? उन्हें। मोदी जी किसने कहा ओबीसी है? 2001 की जनगणना से पहले मोदी जी सामान्य थे। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने आप को ओबीसी की लिस्ट में डलवाया। इसका मतलब फर्जी ओबीसी है, साफ बात है। आप समझ रहे हैं ना? सर्टिफिकेट बहुत अच्छा देते हैं, डर नहीं लगता कि प्रधानमंत्री हैं, पुलिस भेज देंगे, ईडी सीबीआई मैं आईटी? संवैधानिक दायरे में रह रहा हूँ जनाब, मैं संवैधानिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। मैंने गाली तो नहीं दी ना। आप लोग आप मोदी जी को भेज देना, ये व्यक्ति आपको गालियाँ दे रहा है, कहाँ गाली दी मैंने, बताओ? संवैधानिक लैंग्वेज बोल सकता हूँ, संविधान है हमारे बाप ने सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, किसने अधिकार दे दिया किसका संविधान कि मोदी जी फर्जी ओबीसी हैं? अरे वो ऑलरेडी हम नहीं बांट रहे हैं, वो तो हैं ही। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताओ, ओबीसी अगर वो ओबीसी हैं तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे आज कितनी दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं? फिर तो आप ठीक कह है? देंगे, फिर तो आप ये कह देंगे कि जो है कि जो ओबीसी समाज के नेता बीजेपी, सुनिए सर, बात करिए उन्होंने, ये तो जो बताओ, सुनिए मंडल कमीशन सर, की सवाल बात करिए। सुनिए, जो ओबीसी के लोग बीजेपी में हैं या कांग्रेस में हैं, वे फर्जी ओबीसी हैं, आप ये भी कह सकते हैं, जिसमें यादव, कुशवाहा, शाक्य, तमाम जो जातियाँ आती हैं। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, मैं किसी व्यक्ति ओबीसी, वो भटके हुए ओबीसी हैं, वो भटके हुए ओबीसी हैं जो मैडम, आज़ादी के 75 साल हो गए, इसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि भटके हुए अरे हैं, ये 75 समाज साल को की नहीं लड़ाई जगा पा है। रहे हैं। आप सुनो मेरी बात, 75 साल की लड़ाई नहीं है। भगवान बुद्ध को कितनी साल हो गई? तथागत भगवान बुद्ध ने जो संघर्ष किया था उसको कितनी साल हो गई बताओ? 2500 वर्ष हो गई। 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने संघर्ष किया था। आज वो संघर्ष आज हम लोगों को करना तो पड़ आप रहा है। चाहते हैं कि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं 2500 साल के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा, आप लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ना? नहीं, आपको ये ये उम्मीद बात- नहीं है 2, 4, 10, 20 सालों में बदलाव दिखेगा? आप वो बात नहीं है, आप लोग गलत मीनिंग निकाल देते हैं उसका। मैं एक एग्जाम्पल बेस पे बोला है, आप ये मत समझिए कि हम तुरंत इसका रिजल्ट लेंगे। देखिए, हमारे बहुजन समाज के लोग संगठित हैं। हमारे लोगों को कहीं भी इनको बहला कर फुसला करके इनको दबाया गया है, और इनको लालच में लेकर, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो बोलने का काम नहीं करते हैं। तो मेरा सीधा सिद्धांत है कि जो लोग विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचे हैं हमारे वोटों से, उनको मैं 2024 और 2025 में सबक सिखाएंगे। आप लोगों का मुख्य मुद्दा है कास्ट सेंसस, किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना देश में करवाई जाए, लेकिन तमाम लोग बीजेपी में हैं, तो वे लोग समर्थन कैसे करेंगे? क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना करवाया जा रहा था, तो फिर बीजेपी सरकार पहुंच गई कोर्ट और स्टे लेकर आ गई। देखिए, हम लोगों का जो कास्ट सेंसस है ना, उसके साथ साथ हमारे और भी मुद्दे हैं। हमने ये भी कहा है कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्ति होती है, कौन करेगा कॉलेजियम खत्म? अरे साहब, सरकार करेगी। कौन लेकिन सरकार? नहीं नरेंद्र मोदी सरकार। और केंद्र सरकार के अंडर में तो आता ही है,
और किसके अंडर में आएगा? हमारे अंडर में तो नहीं है ना अभी। बयान दे दिया है, एक मंत्री का पद चला गया। अरे साहब, वो मंत्री का यही तो विडंबना है। विडंबना तो यही है कि हमारे लोगों को कहाँ गिना जा रहा है। एक छोटा सा बयान देने पे उनकी मंत्रालय चला गया और मंत्री महोदय अभी भी इस्तीफा नहीं दे पा रहे। उनकी क्या मजबूरी है? तो कहीं ऐसा नहीं है, हमारे लोग भी उनके बहकावे में आकर, हमारे लोग भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो गुलामी है उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए। चलिए, गुलामी कोशिश इनकी है गुलामी से निकाला जाए, जो अभी अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कालकाजी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।